एपिसोड के स्टार्ट में नालान जनरल शोयान को अपने और जुनजुन के बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि इस बात को ज्यादा टाइम नहीं हुआ जब मैं और मेरे मास्टर सेंट्रल लैंड के अराउंड को एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमने एक फॉरेस्ट में एक ग्रैंडमा को सेव किया जो कि काफी सीरियसली इंजोर थी। मेरे मास्टर ने 2 मंथ से अपनी पूरी कोशिश की मगर एट द एंड वो फिर भी उन्हें सेव ना कर सकी। तो मरने से पहले उस ग्रैंडमा ने मेरे मास्टर से कहा कि मेरे से एक वादा करो, तुम इस जेड टोकन को फ्लावर सेट लेकर जाओगी। तो मेरे मास्टर उस जेड टोकन को पकड़ते हुए उनसे वादा कर लेती हैं। इस बात को सुनकर ग्रैंडमा काफी रिलीफ फील करती हैं। फिर वो कहती है कि मरने से पहले मेरा तुम जैसे एक काइंड और गुड एटीट्यूड वाले पर्सन से मिलना सच में अच्छी किस्मत है। और ये सब कुछ कहने के बाद वो अपनी रिमेनिंग लाइफ को सेक्रीफाइस करके मेरे मास्टर की चेस्ट पर इम्प्रेट कर देती हैं। ऐसा करने के बाद वो कहते कि ये वो लास्ट चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। फिर वो खांसते हुए कहती कि अपने प्रॉमिस को मत भूलना जो तुमने अभी अभी किया है। और उसी वक्त वो इस दुनिया से चल बसी थी। और उसके अगले दिन मैं और मेरे मास्टर वादे के मुताबिक फ्लावर सेक्ट में पहुंच चुके थे और वहां पर ऐसा कुछ हुआ जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें एक बड़े से हॉल में फ्लावर सेट के 3 एल्डर दिखाए जाते हैं जो कि एल्डर पू, एल्डर मी, एल्डर लेन होते हैं। और हम इनके साथ फ्लावर सेट की मास्टर हवाजिन दिखाई जाती हैं और इस सेक्ट में बस वुमेन ही होती हैं। जब मेरे मास्टर ने उस जेड टोकन को दिखाते हुए कहा कि युनजुन इस जेड टोकन को फ्लावर सेट को वापस करने के लिए आई है, इस टोकन को मेरे मास्टर के हाथों में देकर सभी लोग स्टार्टल हो गए थे। लेकिन तभी लीडर हवाजिन इस टोकन को मेरे मास्टर से स्नैच कर लेती हैं और कहती है कि सेक्ट मास्टर टोकन किसी आउटसाइडर के पास कैसे पहुंच गया है। और जब हवाजिन ने उस जेड टोकन को पकड़ा था उस पर लिखा था कि टोकन को होल्ड करने वाला ही सेक्ट को इनहेरिट करेगा, मतलब अगला लीडर बनेगा। तो उसी वक्त फ्लावर सेट के तीनों एल्डर मेरे मास्टर को अगला लीडर मान लेते हैं। इस सडनली सीन को देखकर मेरे मास्टर हैरान हो गई थी। तो मेरे मास्टर उन एल्डर से कहती कि मैं यहाँ पर इस टोकन को वापस करने के लिए आई हूँ, कोई सेक्ट लीडर नहीं। इस बात को सुनकर एक एल्डर कहती कि ऐसा नहीं है, सीनियर हवाजिन ने अपनी रिमेनिंग लाइफ को सेक्रीफाइस करके तुम्हारी चेस्ट पर इम्प्रिंट कर दी है। हम सब उसकी जजमेंट पर यकीन करते हैं। यकीनन तुम में ऐसी जरूर कोई बात होगी। अब से तुम ही हमारे सेट की सेक्स मास्टर हो। तो टेम्परेरी मास्टर हवाजिन जो कि ग्रैंडमा हवा की डिसाइपल थी वो इस बात से एग्री नहीं करती थी। तो हवाजिन मेरे मास्टर से कहती कि ठीक है, तुम फ्लावर सेट की मास्टर नहीं बनना चाहती मगर इसके साथ तुम्हें मेरे मास्टर की लाइफ फोर्स को भी मुझे देना होगा, तभी तुम इस सेक्ट को लीव कर सकती हो। इस बात को सुनकर सभी लोग स्टार्टल हो गए थे। तो मेरे मास्टर जो कि लीडर बनना नहीं चाहती थी वो तो ठीक है मगर अगर वो ग्रैंडमा हवा की लाइफ फोर्स को सक आउट कर देगी तो इनकी लाइफ को भी खतरा होगा। तो तभी वहां पर परफॉर्म स्काई सेट का यंग मास्टर जिसका नाम याहुआ लियांगटियान होता है और इसकी स्ट्रेंथ 6,000 पर होती है, वो कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो फिर इसके लिए लाइफ एंड डेथ वाली फाइट करते हैं और जो कोई भी विनर होगा वो फ्लावर सेट का अगला लीडर बनेगा। तो याहुआ जो कि हवाजिन का पार्टनर था, तो ये लाइफ एंड डेथ फाइट दोनों पार्टीज के पार्टनर के दरमियान हो सकती है। हवाजिन जो कि 4,000 पर है उससे डील करने में मेरे मास्टर को कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है मगर वो जो याहुआ है वो 6,000 पर है। नालान जना की सारी पास्ट स्टोरी को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर एक स्टंट भरी आवाज में कहती कि लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म। तो दूसरी तरफ शोयन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। नालान जना कहते कि फ्लावर सेट के रूल्स के मुताबिक कल्टीवेशन पार्टनर एक ही प्लेटफॉर्म पर फाइट कर सकते हैं, इसलिए मैं भागकर तुमसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। अगर मेरी मास्टर 2,000 कल्टीवेटर से फाइट के दौरान हार गई तो सेक्ट मास्टर की पोजीशन हवाजिन को मिल जाएगी। और इससे भी बुरी बात यह है कि वो ग्रैंडमा हवा की कल्टीवेशन को मेरे मास्टर की बॉडी से फोर्सफुली बाहर निकाल लेंगे जिसकी वजह से इनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस बात को सुनकर शोयन फ्यूरियस हो गया था लेकिन फिर भी शोयन अपने आप को काम कर लेता है। तो शोयन नालान जना को कंफर्ट करते हुए कहता है कि डोंट वरी, मैं युनजुन की हेल्प करने के लिए जरूर जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हम मास्टर याओलाओ और फेंगजुनजी को देखते हैं। मास्टर याओलाओ कहता है कि फेंगजियान, तुमने सुना कि वो लिटिल हवायु अब इस दुनिया से पास्ट अवे हो गई हैं। तो फेंगजुनजी गहरी सांस लेते हुए कहता है कि हाँ, टाइम बहुत जल्दी से गुजरता है, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो लंबे टाइम तक नहीं रहती। फिर उसी वक्त शोयन अपने ग्रुप के साथ इस जगह पर अपेयर हो गया था। तो मास्टर याओलाओ शोयन को एक टोकन देते हुए कहता है कि शोयन, इस जेड टेलीपोर्टेशन टोकन को मैंने बनाया है, अगर तुम किसी भी लाइफ डेंजर का सामना करते हो तो इसे ब्रेक कर देना जिससे मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। और हाँ, तुम इस ट्रिप में सिर्फ किंगलिन को ही लेकर जा सकते हो, लिटिल फेरी डॉटर को फार्मस्टार पवेलियन में ही रहने दो और इसी दौरान मैं इसकी बॉडी से सारे वाइफुल पॉइजन को क्योर कर दूंगा जिससे इसकी स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी।
इस बात को सुनकर शोयन काफी खुश हो गया था। तो फिर मास्टर याओलाओ शोयन से एक सैड भरी आवाज में कहता है, इसके अलावा फ्लावर सेट की पहली लीडर मेरी और फेंगजुनजी की जानने वाली है, क्या तुम उसकी ग्रेव के लिए कुछ फ्लावर को लेकर जा सकते हो। हम मास्टर याओलाओ की इस स्टेटमेंट में एक अलग ही दर्द को देख सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें 3 दिन बाद फ्लावर सेट के लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म को दिखाया जाता है। इस फ्लावर सेट में जिस जगह पर भी नजर जा रही थी वहां पर सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर नजर आ रहे थे। तो याहुआ अपने हैंड फैन को लहराते हुए कहता कि युनयुन टाइम आ गया है, अब तो तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। तो उसी वक्त एक हवा के झोंके से युनयुन इस जगह पर रिपेयर हो गई थी। तो युनयुन इन सब से कहती है कि मेरा सेक्ट मास्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग मुझे इसमें क्यों फोर्स कर रहे हो। तो दूसरी तरफ युनयुन की ब्यूटी को देखकर फ्लावर सेट के डिसाइपल काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि इनके सेक्ट में कोई भी इतना ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं था। तो एक डिसाइपल कहती है, क्या ये वही है जिसने सेक्ट मास्टर की इनहेरिटेंस को इनहेरिट किया है, ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। इस बात को सुनकर हवाजिन काफी फ्यूरियस हो गई थी। तो वो कहती क्या ही नॉनसेंस है, और फिर वो अपनी फायर विप को अपेयर करते हुए इस जमीन पर दे मारती है, जिसके लगने से ये बैटलफील्ड भी ट्रेम्बल होने लगी थी। तो याहुआ उसे रोकते हुए कहते कि शो भाई कोई जल्दी नहीं है, अगर मिस युनयुन का कोई लवर है तो तुम उसे बुला सकती हो जो तुम्हारे साथ मिलकर ये फाइट कर सके, वरना लोग सोचेंगे हमने तुम्हें बुली किया। याहुआ की इस बात को सुनकर युनयुन किसी गहरी सोच में पड़ गई थी, जहां पर वो शोयन के साथ बताए हुए सारे लम्हों को याद करने लगी थी। तो फिर युनयुन अपने सारे प्यारे हवाबू से निकलकर खुद को कंपोज कर लेती है, और फिर वो कहती कि नो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो फाइट को शुरू करते हैं। और ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को इन दोनों की तरफ पॉइंट कर देती है। तो याहुआ इस बात को सुनकर कहता कि ओ, तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें कोई चांस नहीं दिया। और फिर याहुआ अपनी 10,000 वाइन्स के अटैक को परफॉर्म करके युनयुन की तरफ अनलिश कर देता है, और इसी के साथ साथ हवाजिन अपनी विप को मूव करते हुए 100 फ्लावर विप को अनलिश कर देती है। और जैसे ही ये दोनों अटैक युनयुन के करीब पहुंचे थे, उसी वक्त इस जगह के ऊपर एक पोर्टल ओपन हुआ था, जिस पोर्टल में से एक आवाज आई थी कि स्टॉप। और फिर हेवनली फ्लेम का एक पावरफुल एनर्जी स्लैश इन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दूसरी तरफ हेवनली फ्लेम की पावर को देखकर सभी लोग स्टार्टल हो गए थे। तो दूसरी तरफ युनयुन ये सोच रही थी कि किसने अभी अभी इसकी हेल्प की है। तो उसी वक्त इस जगह पर शोयन और बाकियों की एंट्री हो गई थी, लेकिन शोयन को देखकर युनयुन काफी सरप्राइज हो गई थी। तो वो कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो शोयन युनयुन को देखकर एक नरम भरी आवाज में कहता कि युनयुन, बड़ा लंबा टाइम हो गया, हम मिले नहीं, तुम कैसी हो। तो शोयन को इस जगह पर देखकर युनयुन के एक्सप्रेशन भी सॉफ्ट हो गए थे। तो वो कहती कि मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। उसी वक्त इन दोनों के कबाब में एक एल्डर हड्डी बनते हुए कहती कि तुम कौन हो जो मेरे सेट के मामलों में इंटरफेयर कर रहे हो, तुम अपना नाम बताओ। तो शोयन अपने हाथों को कप करते हुए कहता कि आई एम सॉरी, पता नहीं मेरे मैनर कहाँ पर चले गए हैं, मेरा नाम शोयन है और मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के मास्टर याओचन का डिसाइपल हूँ। शोयन की इस बात को सुनकर सभी एल्डर स्टंट हो गए थे। तो वो कहते कि याओचन, तुम याओचन के डिसाइपल हो। सेम लाइक जब यूनर ने ये क्लैन में अपने 2 एल्डर के सामने याओचन का नाम लिया था। शोयन इस बात को सुनकर नोट करता है, फिर वो कहता है कि मेरे मास्टर ने सेक्स मास्टर हवा की ग्रेव पर विजिट करने का भी ऑर्डर किया है, इसलिए इस फाइट के बाद मैं पर्सनली वहां पर जाऊंगा। तो दूसरी तरफ याहुआ स्टंट भरी आवाज में कहते कि तुम याओचन के डिसाइपल हो, जो इस कॉन्टिनेंट का सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट है और वो जो हाफ सेंट है। लेकिन तभी हवाजिन अपनी विब को मूव करते हुए युनयुन पर अनिश कर देती है, मगर स्काई डीमन पपड़ उस विब को युनयुन को लगने से पहले ही ब्लॉक कर देता है और अपने अटैक को ब्लॉक होते हुए देख हवाजिन हम्प करती है और कहती कि तुम्हारे पास पास्ट की बातों का अब भी टाइम है, ये फाइट लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म की है। तो हवाजिन एक कोल्ड भरी आवाज में कहता कि शोजन, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, तुम्हारे हमारे सेक्ट और हमारी सेक्ट ब्रांचेस के दरमियान कई कॉन्फ्लिक्ट हैं और आज वो दिन आ गया है कि मैं इन सब के हिसाब को आज सेटल करूं। तो युनजुन शोजन को अलर्ट करते हुए कहते कि शोजन बी केयरफुल, ये याहुआ परफॉर्मेंस स्काई सेक्ट से है और इसकी स्ट्रेंथ 6 स्टार 1000 पर है और ये अपनी स्ट्रेंथ के अलावा बहुत क्रूवल और क्राफ्टी है। जुनजुन की सारी बात को सुनकर शोजन शाय करता है और कहता है कौन सा सेक्ट, मैंने इतने सारे यंग मास्टर को पेला कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये कहने के बाद शोजन अपने जवान रूलर को टाइटली होल्ड कर देता है और अपने इंटेंस ओरे को रिलीज करते हुए कहता है कि चलो फिर आज इस मामले को एंड करते हैं। और फिर देखते ही इनके दरमियान एक एग्रेसिव बैटल शुरू हो गई थी और कुछ ही सेकंड में इनके दरमियान किंग क्लैशेस हो गए थे और फिर उसी वक्त शोजन अपने स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को परफॉर्म कर लेता है, जिससे शोजन की स्ट्रेंथ इनक्रेडिबली इनहेंस हो गई थी।
तो दूसरी तरफ इस सीन को देखकर दूसरी पार्टीज के लोगों में चिल फैल गई थी। तो याहुआ इस मोमेंट को इग्नोर करके अपनी वाइन से अटैक कर देता है, जो अपनी टेरिफाइंग स्पीड से अराउंड की स्पेस को टोर करते हुए शोजन की तरफ अनलिश हो गई थी। इस पावरफुल अटैक को देखकर शोजन के एक्सप्रेशन बिल्कुल काम थे और फिर उसी वक्त शोजन अपनी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को सेपरेट कर देता है और मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम को मिलाकर 4 हेवनली फ्लेम एक ही दम इस जगह पर रिपेयर हो गई थी। और यही वो मोमेंट था कि इन सब डिफरेंट हेवनली फ्लेम को देखकर सभी लोग स्टंट हो गए थे, लेकिन अपने आप को कंपोज करते हुए याहुआ अपनी पावरफुल टेक्निक में से ब्लॉसम डीमन ग्रैंड स्प्लिटिंग विंड को परफॉर्म कर लेता है। इस अटैक को परफॉर्म करने से शोजन के अराउंड कई पावरफुल विंड स्लैचिंग सर्कुलेट करने लगी थी। तो दूसरी तरफ शोजन को इस स्टेट में देखकर युनजुन अपनी शॉट को वेव करते हुए कई शॉट्स को अनलिश कर देती है, मगर जैसे ही ये काउंटर शॉट उस विंड अटैक के सराउंडिंग में गई थी, हम इन सब को बड़े ही आसानी से शैटर होते हुए देख सकते हैं। तो इस सीन को देखकर युनजुन कहती है क्या ही पावरफुल विंड अटैक है। तो दूसरी तरफ याहुआ जो युनजुन की बूटी पर लट्टू हो गया था, वो अपनी टंग को फेरते हुए कहता है कि मीन्स युनजुन क्यों ना तुम मेरे साथ परफॉर्मेंस कांसेप्ट में चलो, मैं वहां पर तुम्हारा काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो हवाजिन एक कांपती हुई आवाज में कहती है आखिर ये क्या चीज है जो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है। तो शोजन जिसके हाथ में एक छोटा सा एंग्री बुद्धा लोटस था, उसे याहुआ की तरफ अनलिश कर देता है। फिर वो कहता है कि तुमने युनजुन को बुली किया, मतलब तंग किया, तुम्हें इसका सब देना होगा। एंग्री बुद्धा लोटस जो कि याहुआ के बिल्कुल करीब पहुंच गया था, इसकी पावर को करीब से देखकर याहुआ ये कहने से रोक नहीं पाता क्या ही टेरिफाइंग फ्लेम लोटस है। तो उसी वक्त याहुआ अपनी कुछ हैंडशीट को चेंज करते हुए कहता है कि मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा और अपने परफॉर्मेंस स्काईसेट की टेक्निक को परफॉर्म कर देता है, जो कि हेवन एंड अर्थ वाइन्स की डीमन फॉर्म होती है। तो याहुआ की डीमन वाइन्स के बड़े बड़े हाथ शोजन के एंग्री बुद्धा लोटस को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन वो डीमन फॉर्म अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अनलिश करने के बाद भी एंग्री बुद्धा लोटस को ब्लॉक नहीं कर पाता। देखते ही ये डीमन फॉर्म सबकी नजरों के सामने ब्रेक होकर डिसअपीयर हो गई थी, जिसकी वजह से याहुआ अपने मुंह से उनको फेंकने लगा था। लेकिन शोजन के एंग्री बुद्धा लोटस बिल्कुल सेम कंडीशन में था, बल्कि उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग हो गया था, जिसके प्रेशर से फ्लावर सेट के सारे डिसाइपल जो इस बैटल को काफी एंजॉय कर रहे थे, इनकी भी हालत काफी खराब हो गई थी। इस सारे सीन को देखकर फ्लावर सेट के तीनों एल्डर इस एंग्री बुद्धा लोटस की तरफ अनलिश हो गए थे। तो इन तीनों एल्डर में से एक एल्डर कहती है डायमंड, क्या ये पूरे फ्लावर सेट को वाइप आउट करना चाहते हैं, मतलब तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है और हाँ, हवाजिन और याहुआ इस अटैक से ही डिफीट हो जाएंगे। मैं चाहता तो वीडियो को थोड़ा सा लंबा और कर सकता था, मगर अगली वाली एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें शोजन का एंग्री बुद्धा लोटस उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट सारे फ्लावर सेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसे रोकने के लिए एक पावरफुल पर्सन की एंट्री होने वाली है। और इस सारे सीन के बाद युनजुन को इस सेट का न्यू लीडर बना दिया जाएगा और फिर उसके बाद शोजन मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करेगा, जो कि शोजन की 4th हेवनली फ्लेम होने वाली है। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, अंटिल देन टेक केयर।